वर्नियर कैलिपर्स की बात करी थी। वर्नियर कैलिपर्स में जो हमने लीस्ट काउंट की बात करी थी वो करी थी 1 MSD 1 माइनस फिर n अपॉन m, जहां n क्या थे नंबर ऑफ डिवीजन इन इसमें मेन स्केल और n क्या था नंबर ऑफ डिवीजन इन वर्नियर स्केल। हमेशा याद रखो n is always less than n, यानी कि n की संख्या हमेशा n की संख्या से क्या रहेगी कम रहेगी। ठीक है पंडित जी कल कहाँ थे? हॉस्पिटल में एडमिट है। देखो ये है बच्चों, देखो मैं कल बता रहा था मैं इसको बहुत घंटा रहा इसको बहुत बड़ा कौन बच्चा लेके आया समझ के नहीं आया। वर्नियर कैलिपर मिल गया तो वर्नियर कैलिपर ले आया। हां ये बड़ा ये सही है इसको वो है तेरे पास नहीं लेकिन बता मेरा कैलिपर के लिए सरकारी काम कैसे कहाँ से मार दिया? देखो ये बहुत अच्छा इससे बहुत देखो ये वर्नियर कैलिपर्स है जो मैं कल बात बता रहा था, कल जो मैंने फिगर बनाया था वो इसका था। ठीक है क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। अब अगर मैं ये वर्नियर कैलिपर्स को मैंने लिया तो बोले सर लीस्ट काउंट क्या होता है, तो सबसे पहले लिखोगे ये जो स्केल लिख रही है ये अभी इसमें इसमें नीचे ये स्केल दिख रही है इसे बोलेंगे मेन स्केल। और यहाँ पर देखो जो वेरी कर रही है ये वाली स्केल वेरी कर रही है इसे बोलेंगे वर्नियर स्केल, इसे बोलते हैं हम लोग वर्नियर स्केल। ये होता है मेन स्केल, ये होता है वर्नियर स्केल। अब जैसे मान लो मैं इस वाले वर्नियर कैलिपर्स में आपको दिखाऊं, इस वाले वर्नियर कैलिपर्स में ये तुम्हारी मेन स्केल हो गई और यहाँ पर देखो यहाँ पर 10 डंडे हैं तो देख लीजिए ट्राई की वजह से ठीक है ट्राई आ गई। ये 10 डंडे हैं ये 10 डंडे हैं ठीक है, यानी कि ये वर्नियर स्केल और ये 10 डंडे के लिए क्या है मेन स्केल। अब तुम जरा एक बार देखो वर्नियर स्केल हो गया जो ये घूम रही है तो वैरी कर रही है वर्नियर, ये मेन स्केल। अब तुम लोग एक बार देखो जरा देखो, जैसे मान लो स्टार्टिंग से उसे नीचे देखो पकड़ो देखो नीचे ये मेन स्केल दिख रही है तुमको। अब इसमें देखो ये 10 डंडे ध्यान से देखो ये 10 डंडे दिख रहे हैं। ये अगर तुम 0 से स्टार्ट करोगे तो ये 10 डंडे कहाँ पर जाके खत्म मेन स्केल कौन से 1 पर है 1 से पहले 1 से पहले यानी किस पर खत्म है 9 पर। देखो
ठीक है, और 9 पे ये खत्म हो जाता है, ठीक है। देखो देखा ये क्या होगा, ये मेन स्केल होगी, ये वर्नियर होगी, ये वाला लाइन इसको खत्म हो गया 9 पे। एक तो यहाँ पर है, एक से पहले देखा ये सब हो गया, ये जो कहाँ खत्म हुआ है, ये 0.9, ठीक है। तो 0.9 पे ये खत्म हुआ है, ठीक। तो वही मैंने तुमसे कहा, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब जो मैंने ये वर्नियर कैलिपर्स है तुम लोगों के पास में, इसका मतलब ये है कि इसमें वर्नियर के तो 10 थे, यानी कि 10 डिवीजन मेन के कितने डिवीजन के बराबर? 9 के बराबर। इसी के तो बराबर थे, तो वहां खत्म हो रहे थे। और अगर मैं इसका लीस्ट काउंट देखूं तो तुम बोले 1 MSD मतलब मेन स्केल, और इसका तो मेन स्केल डिवीजन देखो वो सेंटीमीटर में, ठीक है। और 1 सेंटीमीटर में कितने खाने, उसमें 10 खाने। अगर 10 खाने हैं तो इसका मतलब 1 MSD क्या आ गया, 1/10, 1/10, 1 माइनस n कितने, देखो n क्या है, n कितने हैं 9, और यहाँ कितना हो गया 10। आंसर क्या आया 0.01। ये क्या आया, लीस्ट काउंट। ये क्या आ गया, लीस्ट। ये तुम्हारा लीस्ट काउंट है, ठीक है। जो मैंने ये वाला दिया है उसका लीस्ट काउंट तुम्हारा ये आ। अब जरा एक बात जरा सोचने की है, अगर मैं इस वाले को देखूं, ठीक है। अब बताओ इस वाले में कितने मेन स्केल कितने वर्नियर स्केल के बराबर है, कितने मेन स्केल कितने वर्नियर स्केल के बराबर है? 49 है, ठीक है। और इसमें टोटल डिवीजन कितने में कर, एक में 5 है, एक में कितने 5 5 5 5 10 पंजे 50, 10 पंजे 50। यानी कि इसमें जो n की वैल्यू है, n कितने पर खत्म है 49 पर, और n है वर्नियर स्केल के कितने हैं 50, वर्नियर स्केल के 50, ठीक है। अब इसका लीस्ट काउंट निकालना, देखो आप भी इसमें देखो ये क्या है, ये है मेन, मैंने देखा 0 50 और 49 के बराबर, 50 खाने बराबर है 49। तो सर अगर n की वैल्यू, तो देखो n की वैल्यू कितनी है 50, n की वैल्यू कितनी, n की वैल्यू 49 पर n की वैल्यू 50। n क्या होता है सर मेन स्केल, तो मेन स्केल में कितने खाने हैं इस वाले वर्नियर कैलिपर्स में 49, और इसमें कितने खाने हैं वर्नियर में 50। लीस्ट काउंट पूछा गया, तो लीस्ट काउंट के लिए सबसे पहले तुम बोले सर 1 MSD 1 माइनस 49/50, तो आया। अब तुम इस वाले स्केल में 1 MSD देखो, 1 MSD सही नहीं, 1 MSD मतलब क्या होगा, मेन स्केल डिवीजन देखो, ठीक है। अब देखो तुम देखो यहाँ पर अगर मैं इसका, अगर हम लोग इसका ये वाला देखो, ये तो 1 MSD है, इसका एक खाना कहलाएगा 1 MSD, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, तो एक खाना कितने का होगा 1/10, का, ठीक है। जैसे गलत कह रहे हैं ये एनोम नहीं, यहाँ ये किसमें दे रखी है एनोम, यानी कि यहाँ पर 10 एनोम मतलब 1 सेंटीमीटर,
10 mm मतलब 1 सेंटीमीटर। और यहाँ पर लंबी वही बात है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर या 1/10 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका एमएसडी बताओ, तुम बताओ दो। इसका जो मेन स्केल डिवीजन है, एक मेन स्केल डिवीजन कौन सा कहलाता है? ऊपर वाला मेन स्केल डिवीजन है, वर्नियर कौन सा है? नीचे वाला वर्नियर स्केल डिवीजन है, ठीक है। तो ये क्या है? ऊपर वाले से मतलब नहीं है, इससे मतलब होता है, इससे मतलब होता है। ये मेन है, ये क्या है? वर्नियर। अब मेन ये है, इसका एक खाना कितने का होगा? यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, तो एक खाना कितने का होगा? 1/10 सेंटीमीटर, 1/10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एक देखो ये हो गया 1/10 सेंटीमीटर। जब इसको भाग देंगे, यहाँ हो गया 50, 50 में से 49 गया तो क्या आया? 1/50, यानी कि क्या आया? 1/500, 1/500। इसको जब भाग दोगे -2, यहाँ बचेगा 0.2, ठीक है। यानी कि आंसर कितना है? 0.002 सेंटीमीटर, ठीक है। ये क्या आ गया? इसका लीस्ट क्वांटिटी, ये इसका लीस्ट क्वांटिटी। अब क्या हुआ देखो, अब क्या दिक्कत हो गई? अब मैंने क्या लिया? ये डस्टर लिया, ठीक है। मुझे डस्टर की विड्थ नापनी है कि डस्टर की विड्थ कितनी है, ठीक है। मान लो ये डस्टर की विड्थ है, ठीक है। ऐसे मैंने नापी थी, नाप कर मैंने ऐसे निकाला, तो ठीक ये मेरी डस्टर की विड्थ है, ये मैंने यहाँ पर क्लोज कर दिया, ठीक है। अब तुम्हें ये नापना है कि ये दूरी कितनी है। ये दूरी नापने के लिए सबसे पहले मैं इसे देखूंगा। मैं एक बार इसकी फिगर जरा यहाँ पर नोट डाउन कर रहा हूँ, पता है ऐसे ही नोट डाउन कर रहा हूँ जैसे इसमें लिखी हुई है, ठीक है। देखो सर, ये थी तुम्हारी मेन स्केल, ठीक है। मेन स्केल के नीचे क्या है? वर्नियर। तो यहाँ पर यहाँ तक लिखा हुआ है 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, ठीक है। ये 60 लिखा हुआ है। और इधर वाली वैल्यू बच्चों किसमें है? mm, यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखी हुई है mm, ठीक है। और यहाँ पर जो वर्नियर है ना, वर्नियर कहाँ पर नहीं है? यहाँ ऐसे दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पर जो ये कोइंसाइड कर रहा है, कोइंसाइड का मतलब है कतई सीधा, ठीक है। कतई सीधा किससे कर रहा है? 42 मीटर, ठीक है। सीधा जो कोइंसाइड कर रहा है वो कौन से नंबर से कर रहा है? 42 के नंबर से ये सीधा कोइंसाइड कर रहा है, ठीक। अब देखो, अब तुम्हारे समझ में नहीं आया, एक बार देखो सर, यहाँ पर सर ये होंगे 50 के बाद नोट डाउन करना स्टार्ट किया है। अब तुम ये देखो 0 यहाँ पर है, 50 के बाद 51, 52, 53 या 54 पूरा है? नहीं। तो मैंने 51, 52, 53 पूरा है, लेकिन 54 पूरा नहीं किया। फिर 54 पूरा नहीं किया, तो यानी कि ये 0 है, ये 0, ये 53 और 54 कितना है? बीच में, 53-54 के बीच में है। उसके बाद मैंने देखा किससे कोइंसाइड कर रहा है, मतलब ये लाइन और ऊपर वाली लाइन क्या रहेगी? बिल्कुल सीधी रहेंगी सर, सीधे मुझे मिल रही है, मान लो ये वाली लाइन मिल रही है, ठीक है। एक में 5 खाने थे, तो 8 में कितने हो गए? 40, 41 और 42, ठीक है। ये इसकी वो देखो, ये मैंने नोट डाउन किया है सामने, मैंने नोट डाउन किया है सामने। अंजलि तुम भी देख लो जरा, जो ये दूरी ली है ना मैंने, ये दूरी ली है, ये दूरी वहां पर ली हुई है, ठीक है। पूरी तरीके से मैंने लिखा। अब यहाँ पर देखो, तब 40 ही होते हैं, 50 ही होते हैं। मैंने 50 के बाद तो ऊपर देखो मेन स्केल स्टार्ट करी, ठीक है। 50 के बाद मैंने मेन स्केल स्टार्ट करी, तो 50 के बाद
गौर से देखो सर 51 52 ये जीरो कहाँ नहीं करता है, ये जीरो देखो 50 से बात 51 52 53 और 54 के बीच में 53 और 54 के बीच में, तो कहाँ लिखा है 53 और 54 के बीच में लगाया है 51 52 53 54 के बीच में लगाया है। अब 53 54 के बीच में लगाने के बाद में हमने ये देखा ये है ऊपर वाली मेन स्केल, नीचे वाली क्या है वर्नियर स्केल। मेन स्केल वर्नियर स्केल इससे कोइंसाइड होगी, सब कोइंसाइड का मतलब होता है बिल्कुल सीधी सीधी लाइन। तो अगर मैं इससे देखूंगा ये इससे सीधी लाइन नहीं है, तो मैंने देखा इसकी सीधी सीधी लाइन, तो मैंने देखा सर ये मुझे लाइन कितनी सीधी दिखती है, ऊपर भी सीधी और नीचे भी कोइंसाइड कर जाती है। तो मैंने देखा एक खाने में कितनी है 5, 8 में कितने हो गए 40, 41 और ये क्या हो गया 42, यानी 20 से कोइंसाइड करते हैं सीधे ठीक है। तो वहां पर मैंने क्या लिख दिया है, वहां पर मैंने 42 लिख दिया ठीक है। यहाँ से उससे मतलब ये ऊपर वाले से मतलब आप इससे सीधे कोइंसाइड से कोइंसाइड करके यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे सिर्फ 42 लिया है। अब देखो एक अगर मैं इसकी रीडिंग अगर मैंने इसकी को ब्रेथ नापी थी, इसकी ब्रेथ नापी थी, अगर मैं इसकी रीडिंग को नोट डाउन करूं कि इसकी रीडिंग कितनी होगी, तो देखो रीडिंग नोट डाउन करने के लिए सबसे पहले तुम क्या करोगे, सबसे पहले इधर वाले नंबर लिखोगे, इधर 0 से पहले 0 से पहले नंबर यहाँ 50 51 52 तो यहाँ क्या लिख दिए 53 ठीक है 53। ये दूरी तुम्हें किसमें दी हुई थी सर mm में, तो 53 mm प्लस कर दिया। उसके बाद में कौन सी लाइन वर्नियर कैलिपर्स और मेन वर्नियर स्केल और मेन स्केल की कौन सी लाइन कोइंसाइड कर रही है, कौन सी लाइन कोइंसाइड कर रही है 42 तो 42 कर दी यस सर इनटू लीस्ट काउंट अब लीस्ट काउंट मैंने इसका क्या निकाला 0.002 सेंटीमीटर 0.02 सेंटीमीटर। लेकिन सर यहाँ पर तो ये किसमें है mm में, तो सबसे पहले मुझे लीस्ट काउंट को अगर मैं सेंटीमीटर में रखूं ठीक है, तो तुम जानते हो 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं, 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं। तो अगर मैं mm में बदलूंगा सेंटीमीटर को किसमें बदलूंगा mm में, तो 10 से क्या करना पड़ेगा मुझे गुणा करना पड़ेगा 0.02 mm है ठीक है। तो मैं यहाँ पर करूंगा 42 गुणा 0.02 mm ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर दो 53 mm प्लस 4 दूनी 8 और सॉरी 2 दूनी 4 4 दूनी 8 ठीक है। इसको जोड़ा 53.84 यानी कि जो इसकी ब्रेथ आई है ये चौड़ाई, ये जो चौड़ाई आई है वो इसकी ब्रेथ आई है 53.84 ठीक है। अब मैंने जैसे मान लो तुमको एक क्वेश्चन दिया, मैंने तुमसे ये कहा इफ 9 मेन स्केल डिवीजन इक्वल टू 10 वर्नियर स्केल डिवीजन 10 वर्नियर स्केल डिवीजन 10 मेन स्केल डिवीजन H इक्वल टू 1 सेंटीमीटर ठीक है। जो 10 डिवीजन है वो मैंने किसके बराबर बोली है 1 सेंटीमीटर के बराबर बोल दो। और मैंने तुम्हें एक फिगर दे दी, ऐसे फिगर दे दी, मैंने तुमसे यहाँ पर बोला, यहाँ पर लिखा हुआ है 5 6 ऐसे बोल दिया और साथ में
ठीक है। तुम्हें यहाँ मैंने कोई भी चीज को मेजरमेंट किया है, किसी भी चीज को मेजरमेंट किया है, तो उसकी जो ये वाली रीडिंग है, ये वाली रीडिंग, ठीक है, ये रीडिंग मैंने ये वाला, तुम्हें बताना है जो भी चीज मैंने मेजरमेंट करी है वो उसकी रीडिंग कितनी है, उसकी रीडिंग कितनी है। तो कोई भी रीडिंग निकालने के लिए सबसे पहले तो निकालो लीस्ट काउंट। कोई भी रीडिंग निकालने के लिए सबसे पहले निकालो लीस्ट काउंट। उसके बाद में एक क्वेश्चन और देगा, फिर हम लोग इस पर बात करेंगे। इधर हो गया 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 2, ठीक है। Find the zero correction. Find the zero correction in the figure. 0.04 mm, 0.5 mm, minus 0.5 mm, फोर्थ में है माइनस का 0.4, ठीक है। ये दोनों ठीक। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें मैंने तुमसे क्या कहा, मेन स्केल कितने मेन स्केल डिवीजन है 9। तुम बोले सर लीस्ट काउंट निकालो, लीस्ट काउंट कैसे निकालोगे? तुम बोले 1 MSD 1 माइनस सर 1 MSD। देखो इसका एक खाना यहाँ से यहाँ तक, ये बेटा किसमें दी हुई है सेंटीमीटर। एक खाना 1 सेंटीमीटर का हो गया। 1 सेंटीमीटर का मतलब क्या हो गया, 1 सेंटीमीटर, अच्छा सॉरी यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर में 10 खाना, तो एक खाना कितने का हो गया 1/10, ठीक हो गया 1/10 का। तुम बोले 1 माइनस n कितने होंगे, तो देखो n इसमें सीधे सीधे दिया है क्या, 9 मेन स्केल किसके बराबर है 10, तो 9/10 हो गया। इसको अगर निकालेंगे तो 0.01 क्या आ गया सेंटीमीटर, समझ में आ गया। उसके बाद में अब हम लोग किसकी बात करें सर, रीडिंग की बात करें। रीडिंग देखो सबसे पहले तुमने यहाँ देखा, यहाँ पर 5 है, यहाँ 6 है, तो ये क्या हो गया 5.5, ये हो गया 5.6, 5.6 हो गया। अब प्लस किससे कोइंसाइड कर रहा है सर, ये 5 से, 1 2 3 सॉरी बीच में 1 2 3 4
5। किससे कोइंसाइड कर रहा है ये? 5 से। अगर 5 से कोइंसाइड कर रहा है तो 5 लिख दिया इनटू लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट कितना है? 0.01। तो यहाँ पर देखा 5.6 प्लस 0.05, आंसर क्या आया? 5.65 सेंटीमीटर। 5.65 ये रीडिंग आ रही है, ठीक है, ये रीडिंग आ रही है सिंपल। अब मैंने तुम्हें ये दे रखा, ठीक है, इसका लीस्ट काउंट भी चलो बता देता हूँ। मान लो लीस्ट काउंट इसका है 0.1 सेंटीमीटर। फटाक से मुझे इसका आंसर बताओ, ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा? ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन इसका ठीक होगा? उसके बाद में क्वेश्चन है, वर्नियर कैलिपर्स हैज 20 डिवीजन। कितने डिवीजन रखता है? 20 डिवीजन। Its vernier scale which coincide with 19 division on the main scale. Least count of the instrument is 0.1 mm. The main scale division is 0.5 mm, 1 mm, 2 mm, 0.25 mm। फटाफट आंसर बताओ। सर सेकंड वाला इसका सर माइनस में तो है नहीं, माइनस में कब होता है? जब ये जीरो इधर होता है। अब सर मैंने देखा सबसे पहले तो सर ये जीरो भी इधर है, यानी कि सर जीरो हो गया, प्लस प्लस किससे कोइंसाइड कर रहा है? 5 से। इनटू लीस्ट काउंट। आंसर क्या आया? 0.05 एम। ठीक है, एम है। अच्छा ये एम में दे रखा हूं, ये एम में होगा तब एम में आएगा, नहीं तो सेंटीमीटर में आंसर आता है। ठीक है, अच्छा अगर ये मैंने सेंटीमीटर में दे रखा है तो 0.05 सेंटीमीटर आंसर आया। सेंटीमीटर तो है, उसको 0. अब इसे एम में मल्टी करना है तो क्या हो जाएगा? 0.5 एम। ये हो जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एक्चुअली किताबों में है नहीं, किताबों में अगर मिलते नहीं वर्नियर कैलिपर्स इसको वो क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, वर्नियर कैलिपर्स हैज 20 डिवीजन। Its vernier scale which coincide with 19 division on the main scale. Least count of the instrument is 0.1 mm. The main scale division is. हाँ main scale division अगले वाला देखिए, ठीक है, इसके अगले क्या है? अब यहाँ पर जो है नीचे वाला स्केल को इधर आई रखते हैं दोनों के बीच में, तो इधर वाला क्या होगा? 0। तो वहाँ से क्या होगा? 0। ठीक है, हाँ इधर 0 होगा। और यहाँ पर ये किससे कोइंसाइड कर रहा होगा? किससे कोइंसाइड कर रहा है?
1 2 3 4 5 से कौन सा आएगा तो यहाँ होगा 5 प्लस और ये क्या होगा 5 प्लस और ये नीचे अब ये वाला क्वेश्चन वर्नियर कैलिपर्स हैज 20 डिवीजन इट्स वर्नियर स्केल। अब तो क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है, तुमसे क्या पूछा है एक मेन स्केल डिवीजन पूछा है सर, यानी कि 1 एमएसटी पूछा है 1 एमएसटी। लीस्ट काउंट तो दे रखा है, देखो लीस्ट काउंट कितना है इतना, तो बोले सर इससे में क्या दिक्कत है, ये तो कभी सरल क्वेश्चन है हां, ये तो बिल्कुल हल्का क्वेश्चन है। कैसे करेंगे 1 2 3 4 ऑप्शन है, अच्छा ये प्रोटोटाइप तो कर गई सर आज ही आज लगे ना जी सर अच्छा यूपीएससी का तो जरूर पड़ेगा ना, नहीं उनको भी जरूर पड़ती है, वो तो साइंस पढ़ते हैं देखो उनकी साइंस बहुत बेसिक लेवल की होती है यूपीएससी में, पता नहीं बहुत बेसिक है, जो तुम्हें पढ़ाया नहीं जाता है वो नहीं पढ़ाया जाता समझे। जैसे जैसे तुम्हें ये चीज नहीं पढ़ाई जाती है कि बेरी बेरी रोग किससे होता है, स्कर्वी किससे होता है, ठीक है सूखा किससे होता है, विटामिन डी की कमी से क्या होती है, ये तुम्हें थोड़ा पढ़ाया जाता है, ये उन्हें पढ़ाया जाता है। हाँ वही तो पढ़ाया जाता है। चलो हम लोग बात करते हैं सर वर्नियर कैलिपर्स हैज 20, देखो बात तो क्वेश्चन है सर, तुम बोले लीस्ट काउंट का सीधा सीधा फार्मूला है 1 एमएसडी 1 माइनस एम, मुझे कुछ नहीं पता, तुम बोले सर लीस्ट काउंट 0, तुम बोले 1 एमएसडी निकालनी है 1 माइनस एन क्या होता है छोटा ये है बड़ा, तो 19 छोटा 20 बड़ा, तो 19/20 अगर मैं यहाँ पर देखूंगा तो 0.1 mm 1 एमएसडी मुझे निकालना है, यहाँ पर एलसीएम लिया 20 एकम 20 में से एक गया एक बचा, अगर मैं यहाँ से 1 एमएसडी को निकालूंगा तो 20 की मल्टीप्लाई किससे करूंगा 0.1 से, तो इसकी जब इससे मल्टीप्लाई करें तो मेरा क्या आया आंसर 2m आ गया आंसर। देखो पूरा एक तो करना है सब कुछ, ठीक है देखो एल लीस्ट काउंट बराबर 1 एमएसडी 1 माइनस n बटे लीस्ट काउंट तुम्हें ये दे रखा है 1 एमएसडी निकालना है, n छोटा होता है m बड़ा होता है, छोटे में से बड़ा, छोटा बटे बड़ा, एलसीएम ले लिया मल्टीप्लाई कर दिया, तुम्हारा आ गया कि तुम्हारा 1 एमएसडी कितना होगा, ठीक है। ऐसे भी 1 एमएसडी भी तुमसे पूछा जाता है। चलो उसके बाद में हम बात करेंगे और क्वेश्चन एक क्वेश्चन और आ रहा है इसका, एक क्वेश्चन है ए वर्नियर कैलिपर has its main scale 10 centimeter equally divided into 250 parts. Its vernier scale is of 50 division and coincide with 15 mm of the main scale. The least count of the instrument, ये कर दो क्वेश्चन में समझ जाऊंगा तुमको को निकालना आ गया,
लीस्ट काउंट एच 0.01 सेंटीमीटर, 0.02 सेंटीमीटर, 0.001 सेंटीमीटर, 0.002 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन करो समझ में, तुम्हारे लिए लीस्ट काउंट निकालना है। लीस्ट काउंट तो कैसा हो अपने बाएं हाथ करके है ना। और मैंने कहा ये वाला फार्मूला कहीं कहीं गलत नहीं होगा। तुम कुछ किताबें फॉलो मत करने लगना, तो कुछ किताबों में बना कौन है ऐसे खाली फार्मूला का बस छुट्टी, ठीक है। अगर किताबें फॉलो करोगे तो गलत करोगे क्वेश्चन और लिस्ट काउंट भी तुम्हारा नहीं निकलेगा। इसलिए कतई सस्ता सा मैंने फार्मूला को बताया है लिस्ट काउंट निकालने का, ठीक है। आप अगर ये डीसी देखोगे तो इसमें ही अलग है निकालने वाला सिस्टम। अब देखो कर लिया सही। अब क्या हुआ, अच्छा एक बात बताओ मुझे, पांडे जी गई परचूनी की दुकान में जो उनके घर के जस्ट बराबर में है दुकान परचूनी की है, वहां पर इलेक्ट्रॉनिक कांटा भी है। इलेक्ट्रॉनिक कांटा ये नहीं पता आज तक। अरे इलेक्ट्रॉनिक कांटा का मतलब क्या होता है, जिसमें नंबर नहीं उसे इलेक्ट्रॉनिक कांटा बोलते हैं। एक तो होता है कि बाट रखे जाते हैं, एक होता है बाट रखे जाते हैं, एक होता है कि कोई सामान रखो उस पे लिख के आ जाता है इतने ग्राम का है। अच्छा अच्छा उसके है ये इलेक्ट्रॉनिक कांटा है। अब क्या हुआ, पांडे जी ने कहां पर वो मंत्र मार देगी, मंत्र मार दो बेटा इसको दो चार। देखो तो क्या हुआ, अरे बात सुनो पहले, ये गई तो इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कांटा देखा, इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कांटा देखा तो उस पर पहले से ही लिखा हुआ था 100 ग्राम था, पहले से ही कितना लिखा हुआ था 100 लिखा हुआ था। ऐसे होता है, ऐसे लिखा हुआ था, ठीक है। ये 100 ग्राम ऐसे कुछ लिखा हुआ, कैसे लिखा जाएगा 100 ऐसे लिखा हुआ, ठीक है। पहले से इतना लिखा हुआ था। इन्होंने दुकानदार से बोला 1 किलो चीनी दे दो। दुकानदार ने इसी के ऊपर रखी चीनी और तोड़ दी, सही है। वहां पर लिख के आ गया 1000 और 100 की जगह लिख के आ गया 100 की जगह अब क्या लिख के आ गया 1000 ये लिख के आ गया। बताओ पांडे जी क्या तुमको 1 किलो चीनी मिली? बताओ तुम्हें चीनी कितनी मिली? सोचो नहीं समझ में आया। पहले जब तुम कांटे पर गई, पहले जब तुम कांटे पर गई तो कांटे पर 100 ग्राम पहले से ही था लिखा, तुमने उससे कहा 1 किलो चीनी दे दो। उसने उसी कांटे पर जिस पर पहले उस पर और तोल दिया और लास्ट में कितने निकल के आया 1000 और तुमसे बोला देखो मैंने 1000 ग्राम दे दी, तो तुम बोली हाँ दे दी और बांध के घर ले आए। तो क्या तुम 1 किलो चीनी लेके आई हो, 1000 ग्राम लेके आई हो? कितना कम लेके आई हो? 100 ग्राम कम लेके आई हो, यानी तुम कितना लेके आई हो 900 ग्राम चीनी लेके आई हो, ठीक है सही है। अब उसके बाद में देखो अगर उसी कांटे पर लिखा हुआ था -100, क्या लिखा हुआ है, और तुमने फिर चीनी ली, फिर उसने कितना लिखा दिया 1000, अब तुम कितना लेके आए? कितना लेके आए? पहले 100 लिखा हुआ था प्लस का, 1000 उसने तुम्हें चीनी नहीं दी, कितना लेके आए 900। अब माइनस का 100 लिखा है तो
तो बेटा माइनस का 100 का मतलब है पहले 0 होगा तो 100 मिल गई तो ज्यादा मिलेगी 1100 नहीं मिल गई कितने ग्राम मिल गई 1100 ग्राम मिल गई। समझ में आ गया बात समझ में आ गई हाँ ठीक है अब आगे बढ़ जाना दुकान हम जी भी लेने नहीं जाते हैं चक्कर में तुम ठगी नहीं थी इसलिए हम तुम्हें बता रहे हैं ये बात ठीक है चलो अभी इसका हम बात को इसी यूज करेंगे। सबसे पहले हम ये क्वेश्चन कर लें इसका आंसर कितना आया चलो तुम्हारा सबसे ज्यादा लेडीज दी जाती है सुनार की दुकान सबसे भयंकर बिजनेस कराई जाती है क्योंकि तुम खुद सोचो पांडे जी को ग्राम और किलोग्राम का हिसाब समझ नहीं आ रहा है अगर नहीं है एमएम में लेगी ठीक है मिलीग्राम में लेगी माइक्रोग्राम में लेगी तो लेंगे तो समझ नहीं आएगा क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। देखो बच्चों सबसे पहले इस क्वेश्चन पे आते हैं उसके बाद फिर मैंने ग्राम किलोग्राम है उसकी बात करें। क्वेश्चन में कहा गया थर्ड वाला सही चलो क्वेश्चन में कहा गया वर्नियर कैलिपर्स पे कितना कितना है और किसका आंसर आया हेमंत कितना आया सर ये दूसरा वाला तुम्हारा हेमंत का ये आ रहा है आरती का ये आ रहा है और छाया 0.02 ये आ रहा है ठीक है वर्षा का ये आ रहा है अंजलि क्या कितना आया नहीं आया अब देखो मेरे ध्यान से एक बहुत सरल क्वेश्चन एक बार इसने कहा एक वर्नियर कैलिपर्स है जिसमें एक वर्नियर कैलिपर्स की एक वर्नियर कैलिपर्स है मेन स्केल कितनी है 10 सेंटीमीटर जो कितने भागों में डिवाइड है 250 तो एक भाग की लंबाई कितनी होगी पूछो सर 250 भागों की लंबाई कितनी है 10 सेंटीमीटर अरे 10 सेंटीमीटर को 250 से भाग कर रहे हो तुम समझे 250 को 250 की लंबाई कितनी है 10 सेंटीमीटर 250 भाग की लंबाई 10 सेंटीमीटर तो एक भाग की लंबाई 10 बटे यानी कि 1 बटे सेंटीमीटर क्या यही एमएसटी है यस सर यही तो एमएसटी है यस सर उसके बाद में क्या कहा गया उसके बाद में कहा गया कि इट्स वर्नियर स्केल ऑफ 50 डिवीजन कोइंसाइड विद 15 mm of the main अब हम इसने दिया ठीक है 15 mm of the main स्केल सर एक बात समझ नहीं आ रही 50 डिवीजन जो है वर्नियर स्केल के कितने डिवीजन है 50 डिवीजन मेन स्केल के कितने के बराबर है पहले ये तो इसने कहा है कि 50 डिवीजन जो है वो कोइंसाइड कर रहे हैं 15 mm के बराबर। अब देखो 15 mm में कितने डिवीजन होंगे 15 mm में ये किसके डिवीजन है वर्नियर के डिवीजन हाँ। मेन के सब इसमें दिए ही नहीं दिए। लेकिन इसने क्या कहा है इसने क्वेश्चन में कहा गया है कि 50 जो डिवीजन है वर्नियर के वो 15 मेन के बराबर है 15 mm के। अब तुम ये देखो 15 mm में मेन स्केल डिवीजन के कितने पार्ट होंगे सही है कितने पार्ट होंगे तो अगर 15 mm को मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूं तो तुम बोलोगे सर 1.5 सेंटीमीटर mm को सेंटीमीटर में डिवाइड करेंगे तो क्या बोलेंगे 1.5 सेंटीमीटर ठीक है 1.5 सेंटीमीटर। अब जरा सोचो कि 1.5 सेंटीमीटर में कितने पार्ट होंगे यानी कि कितने एमएसटी होंगे ठीक है तो एक एमएसटी कितने में है ठीक है तो 15 में कितने होंगे 1.5 गुणा 1 बटे 25 नहीं 50 नहीं 50 नहीं होगा 50 नहीं होगा फिर से देखें ऐसा है एक एमएसटी एक खाना कोई एक खाना 1 बटे 25 सेंटीमीटर के बराबर ठीक है। अब मैं कहूँ तुमसे एक खाना 1 बटे 25 के बराबर है तो 1.5 सेंटीमीटर में कितने खाने होंगे
ये निकालना है, ठीक है। एक खाना 1/25 सेंटीमीटर। तो इसमें कितने खाने होंगे? तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, कितने नंबर ऑफ खाने कितने होंगे, यानी कि n कितने होंगे, तो 1.5 गुणा 1/25 कितने खाने। जब ये ऊपर जाएगा 1.5 गुणा 25, 25 पंजे 125, 25 एकम 25, 25 और 12 37, 25 और 12 ठीक है। एक के बाद दशमलव, यही तो आया। अब तुम निकालो लीस्ट, ठीक है। 1 NHD 1/1 माइनस n/n, n कितना है 37 पॉइंट, n कितना है 50। अब यहाँ निकालो तो 1/25 50 माइनस 37.5/50, तो 1/25 गुणा 50, 50 में से ये घटाओ, 50 में से ये घटाओ, कितने आएंगे देखो 50 12.5 ढाई ले, यहाँ कितने हो गए 9, 12.5, ठीक है। 25 से, अच्छा 25 से ये कट जाएंगे क्या, 25 पंजे यही तो आएंगे। और जब यहाँ कितना बचा 0.5 बटे पॉइंट हटाया 1/100 का मतलब क्या होगा 0.0। अगर यही क्वेश्चन में खाली ये दे देता कि 50 डिवीजन सेकंड के बराबर है, एक 50 डिवीजन सेकंड के बराबर, तो छुट्टी में कर देंगे। इसलिए कहा गया 50 जो डिवीजन है ना वो इतने लंबाई के मेन स्केल के बराबर है। तो यहाँ पर इसलिए मैंने डिवीजन निकाले, कितने डिवीजन के लिए बराबर वो। ठीक है, इसको गॉच, इसकी फिगर बनाना इसको, ठीक है। बच्चों पढ़ाई कर लो, दोस्ती यारी छोड़ के।
लोग मेजरमेंट क्यों करते हैं? स्क्रू गॉज से हम लोग किसी का डायमीटर, ठीक है, डायमीटर निकालने के लिए भी इसका यूज करते हैं। डायमीटर में बहुत से डायमीटर हो गए, जैसे तुम्हारे कोई बाल का डायमीटर हो गया, वायर का डायमीटर हो गया, ठीक है, वायर का भी डायमीटर होता है, डायमीटर। इन सबको निकालने के लिए या विड्थ को जानने के लिए या मोटाई को जानने के लिए हम लोग स्क्रू गॉज का यूज करते हैं। सर ये तो काम हम वर्नियर कैलिपर से भी कर लेते थे, लेकिन वर्नियर कैलिपर एक्चुअली बेटा इसकी जो एक्यूरेसी रहती है ना वो ज्यादा अच्छी रहती है एज कंपेयर टू वर्नियर कैलिपर से, ठीक है। ये इसका लीस्ट काउंट, वर्नियर कैलिपर्स के लीस्ट काउंट से क्या होता है? कम होता है। एक दोस्ती वाली मत निभाओ, हम तुमको एक होता है तुम्हारी दोस्ती वाली कुछ नहीं है। जब हम लोग हॉस्टल में रहते थे ना तो यहाँ से तो तुमने वो लोटस वो देखा है? लोटस सरोवर क्या बोलते हैं? लोटस कमल सरोवर, ये इतनी दूर हमारा मैच हुआ था, ठीक है, कमरे से। तो खाना खाने तभी जाते थे, आधे घंटे बैठे रहते थे कि जब तक दोस्त नहीं चलेंगे तब तक खाना खाने नहीं। मस्त बकवास खेलना है उनसे, रात के 2-2 बजे तक गप्पे लड़ा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इतनी भयंकर यारी थी। आईटी छूटने के बाद में किसी का बर्थडे होता है तो किसी को याद आ जाए कि इसका बर्थडे, तो मैसेज कर देते हैं ग्रुप में, कोई मैसेज कर देते हैं, समझे। कहीं अगर तुम कभी अगर तुम दिल्ली जाओ, अगर जैसे कभी दिल्ली जाएंगे किसी शहर में जहाँ पर दोस्त वर्क कर रहा है, जहाँ पर उसकी जॉब है, तो फोन करे तो कह देगा तो बहुत खुश होगा, अरे ये आज तो दोस्त आ रहा है, आजा आजा भाई आजा, लेने भी आ जाएगा जहाँ चाहूँगा, बात करने का किसी के पास। और दूसरी बात एक और है, अगर तुम सफल हो तो तुम्हारी दोस्ती ठीक है, रिश्तेदारी भी ठीक है, घर वाले भी ठीक है, ये। और अगर तुम सफल नहीं हुए तो पहले तो घर वाले 4 जूता मारेंगे, फिर पड़ोसी जूता मारेंगे घर वालों के, तो घर वाले तुम्हारे भी और मारेंगे। फिर वही दोस्त जिसके चक्कर में तुमने अपनी लाइफ बर्बाद करी है, वही कह रहे यार इससे अच्छा कुछ कर लेता तो कुछ अच्छा हो जाता। इसीलिए मैं बता रहा हूँ पढ़ाई कर लो। और एक जिंदगी की सच्चाई है, माँ बाप भी तुम्हारा तब तक साथ दे रहे हैं जब तक तुम छोटे हो, समझे। जहाँ तुम्हारी एज 25 प्लस हुई उसके बाद माँ बाप भी ये कहेंगे बेटा घर से बाहर जाओ, रुद्रपुर जाओ, सब कहीं जाओ, अपना कमाओ, अपना खाओ, हमसे हम तुम्हारे कौन है, हमें क्या ये चीज। देखो हम बात करते हैं सर स्क्रू गॉज, ठीक है। अब हम लोग स्क्रू गॉज की बात करते हैं। इसमें देखो सर, सबसे पहले तो डायमीटर नापने के लिए, ये सब नापने के लिए इसका यूज किया है, ठीक है, ये चीज। दूसरी चीज ये है, सबसे इसमें 2 स्केल होती है। इस स्केल को हम लोग बोलते हैं सर मेन स्केल, और इस स्केल को हम लोग बोलते हैं सर्कुलर स्केल। एक तुम्हारी मेन स्केल हो गई, एक तुम्हारी क्या हो गई, सर्कुलर स्केल। अब देखो, तुमने देखा होगा अगर मैं तुम कोई पेज लो कसने वाला, ठीक है, कभी पेज को तुम नोटिफाई करना, कोई पेज लो तो उसमें इस टाइप के कट लगे हुए होते हैं, इन कट को हम बोलते हैं पिच। कट को पिच नहीं बोलते। जैसे मान लो ये कट है, एक कट ये है, तो एक कट ऐसे कट होते हैं, नहीं ऐसे कट होते हैं, ऐसे टाइप कट होते हैं ना, ज्वाइंट हुए। तो मेरे कहने का मतलब है, अगर तुम एक ढाई से देखोगे, एक तरफ से देखोगे तो तुम्हें कट ऐसे दिखेंगे।
तो इन कट के बीच की जो ये दूरी होती है ना, इसको ही बोलते हैं हम लोग पिच। ठीक है, दूसरी भाषा में अगर मैं पिच को कहूं तो अगर तुम किसी भी पेज को 360 डिग्री रोटेशन करोगे पूरा, तो कुछ अंदर चला जाएगा। हाँ। ऐसे करोगे तो कुछ बाहर आएगा। तो जितना वो अंदर गया या जितना वो बाहर आया, उस दूरी को भी क्या बोलते हैं, पिच। और कितना अंदर और कितना बाहर जाता है, सर इतना ही जाता है। एक रोटेशन में एक पिच अंदर जाएगा या एक पिच बाहर, एक पिच। ठीक है, अब इसमें जो है सब चीज देखो, ये तुम्हारी सर्कुलर स्केल होती है। इस सर्कुलर स्केल को अगर मैं घुमाता हूं, अगर मैं इसको 360 डिग्री घुमा दूं इसको, तो ये एक पिच कहां बढ़ जाएगी, आगे। ठीक है, 360 डिग्री ऐसे घुमा दूं तो एक पिच ये अंदर आ जाएगा, ये होता है पिच। ठीक है, तो ये वाली चीज घूमती है, ये वाली चीज घूमती नहीं। अब जब ये घूमेगी, जब ये अगले जाएगा तो ये कहां जाता है, इधर। ये वाला जो हिस्सा है ये इस तरह से ढकते हुए ऐसे जाता रहेगा। और देखो ये अगले बढ़ेगी और ये वाला हिस्सा कहां बढ़ेगा, आगे। जब तुम इसे दूसरी डायरेक्शन में घुमाओगे तो जब ये इधर आएगा तो ये हिस्सा कहां जाएगा, पीछे। ठीक है, ये ऐसे। तो सबसे हाँ, तो ये होगा। अगर मैं ये कहूं यहाँ पर एक पिच क्या होती है, सबसे पहले उसका ध्यान दो। सर यहाँ पर जो ये एक डिवीजन दिया है, एक डिवीजन मेन स्केल का एक डिवीजन, तो इसको भी बोल सकते हो कि ये एक पिच है। ठीक है, जो एक ये डिवीजन है इसको भी तुम क्या बोल सकते हो कि ये एक पिच है। ठीक है, ये एक पिच की लंबाई है, तो इसको भी बोल सकते हो। ठीक है, अगर हम लोग बात करें सर सबसे पहले लीस्ट काउंट की बात करें तो इसका लीस्ट काउंट होता है लेंथ ऑफ पिच, पिच की लंबाई, लेंथ ऑफ पिच, एक पिच की लंबाई अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिवीजन इन सर्कुलर स्केल। सर ये जो सर्कुलर स्केल है, अगर इसमें 100 डिवीजन है तो किससे भाग करेंगे, 100 से। अगर इसमें 50 डिवीजन है, टोटल डिवीजन तो किससे भाग करेंगे, 50 से भाग इसको हम करेंगे। ठीक है, 50 से भाग करेंगे। तो लीस्ट काउंट का बस खाली ये फार्मूला है, लेंथ ऑफ पिच अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिवीजन इन सर्कुलर स्केल। सिंपल सा ये फार्मूला। ठीक है, बता दो। जब मैं IIT में गए थे हम लोग फर्स्ट ईयर में, तो वहाँ पर एक चीज चल रही थी, जैसे सभी बच्चे वहाँ पर बात करते थे, चैट नाम से कुछ चीज होती है, बताया चैट नाम से चीज। तो हमारे सीनियर बोले किसको पैसा अर्न करना है, देखिए हाँ बताइए अर्न करना है, बोले क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व तो बहुत ही करके से पूरा IIT एग्जाम में देखे हैं, तो बोले क्वेश्चन के तुम्हें पैसे मिलेंगे। उन्होंने हमारा तुरंत अकाउंट बनाया, 2-3 दोस्तों ने तुरंत अकाउंट बनाया और तुरंत ही हमने 1-2 क्वेश्चन कर दिया। फिर हम बैठ गए, हमने कि इतना कौन बेवकूफ इंसान है जो एक क्वेश्चन पे 156 रुपये दे और फिर क्वेश्चन 2 मिनट में सॉल्व हो जाता है, खाली बेवकूफ बना है, कोई फायदा नहीं। अब अगले महीने पता चली हमारे अकाउंट में रुपये हो गए ट्रांसफर, और दोस्तों के अकाउंट में आए, तो वो बोले इसका मतलब ये सही कह रहा है, पैसे तो वास्तव में आते हैं। तो हमारे IIT में एक चीज होती है, सैटरडे संडे ऑफ रहता था, पूरा सैटरडे संडे ऑफ रहता था। तो बच्चे फ्राइडे की नाइट को बैठते थे, एक कमरा ले लिया, लेने का मतलब है एक कमरा जिसमें दोनों चेक कर रहे थे, हम ही पहुंच गए 2-4 लोग, मेरे नोट पे सेट गए। तो एक बच्चा एक रात में पूरी रात चेक करते थे, कोई बच्चा 60 क्वेश्चन कर रहा है, कोई 100 क्वेश्चन कर रहा है, ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं। ये धीरज चौहान नाम का लड़का था, वो तो 100 प्लस ही मारता था हमें, वो 100 प्लस कर रहा था। बोले कुछ हो गया, अलग हूँ गलत हूँ सलाह तो बोलो मैं 100 प्लस रहता हूँ। वो फ्राइडे और सैटरडे को 100-200 क्वेश्चन करता था एक हफ्ते में। सर जो गलत है उनके भी पैसे मिलते हैं, तो
इतना भयंकर अर्निंग करते थे वो लोग, मुझे लगा था चेक को हमारी आईआईटी उड़ रही थी क्या चक्कर। बहुत ध्यान करनी होती इस समय नहीं आता था, इस समय है। अब वहाँ पर काम करने वाले बहुत हो गए, काम करने वाले बहुत थे। एक लड़की थी स्नेहा नाम की, वो मेरे से बोली सर तो मेरा अकाउंट था मैंने उसे दे दिया। मैंने कहा मैं तो काम करता नहीं इस पर, तू काम कर ले। बोले ठीक है सर। उसने पता नहीं कैसे क्वेश्चन किए, उसने ज़्यादा क्वेश्चन गलत कर दिए। उसके जो पैसे आते थे जिस दिन पैसे आते थे उस दिन मैं उसे ट्रांसफर कर देता था, आपके घर पैसे आए लोग पैसे तो खुश। आपको पता नहीं ज़्यादा किसमें उसने ज़्यादा क्वेश्चन गलत कर दिया। मैंने अकाउंट देखा नहीं दोबारा उठा। अच्छा मेरा CF था वो 90+ था, और जैसे ही CF 75 नीचे आया अकाउंट बंद हो गया। मैंने उससे कहा था ढंग से अच्छे क्वेश्चन करना। बोले ठीक है सर। बोली सर आपका अकाउंट खुल ही नहीं रहा है। मैंने खुल नहीं रहा इसका मतलब बंद हो गया। थोड़े अच्छे से देखो लीस्ट काउंट का जो फार्मूला है लेंथ ऑफ व्हिच अकाउंट टोटल नंबर ऑफ डिवीजन इन सर्कुलर स्केल। ठीक है चलो इसकी बात है। अब देखो बच्चों, अगर मैंने ये बात तो सब चली रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तुमसे अगर मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन कहा मैंने कि सर जैसे मैंने तुम्हें लेंथ दे दी पिच की, मान लो पिच की जो लेंथ है ना लेंथ है जो पिच की वो मैंने तुम्हें 1 mm दे दी, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ डिवीजन किसमें सर्कुलर स्केल बोल दिया 100 डिवीजन। बताओ लीस्ट काउंट क्या होगा? सिर्फ पांडे ही बताएंगे आंसर। पांडे जी बताओ आंसर। तुम कहाँ है बताओ उसी का राज क्या है? कभी फोन चलाया इसका मैसेज आ रहा है कितने खुश हो रहे इतने फोटो आएगा फोटो ठीक है हां नेट कैसे फोटो बना रहा है स्नैपचैट का तो फोटो नहीं है कहीं देख के सोच रहे हो ये तो मैं हो ही नहीं सकता, फिर सोच रहे हो नहीं ये तो नहीं, फिर सोच रहे हो मैं इतना सुंदर कैसे हो गया, मतलब गोरा कैसे हो गया। चलो बताओ पांडे का कितना आंसर आया? ठीक अगले लिमिट 8/100 m, ठीक है लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट अब देखो अगले सर एक बार बताइए, अगर मैं जो मैंने ये चित्र बनाया है 100% ये कुछ ना कुछ तो दूरी है, ये कुछ ना कुछ दूरी है। अगर मैंने तुम्हें यही स्केल दे दी, यही वाली स्केल दी है, मैंने इस स्केल में पूछा तुमसे कि ये कितना रीडिंग दिखा रहा है, ये कितना रीडिंग दिखा रहा है, तो रीडिंग कितना दिखा रहा है कैसे करेंगे? यहाँ 20 है क्या 21 दिखा है? नहीं दिखा, 20 तक दिख रहा है ना, तो 20 रीडिंग इसकी अगर मैं देखूंगा तो देखो कैसे लिखूंगा 20 प्लस सच्ची ये देखो 5 6 7 8 9 10, ठीक है ये किसमें एमएम में, क्योंकि ये दूरी अगर 1 सेंटीमीटर एक और ये 1 सेंटीमीटर मतलब थोड़ा मैंने गलत बना दिया है, ठीक है। अब देखो 5 6 तो ये किसमें है एमएम, तो ये हो गया सर 20 एमएम प्लस लीस्ट काउंट देखो, लीस्ट काउंट देखने के लिए एक पिच 1 सेंटीमीटर कितने
कितने का है? टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन कितने हैं? 100। 100 है। टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर देखो 80 तो हो ही गई, 80 तो हो गई। मैंने कहते हैं इसमें कितनी है? 100। ठीक है, सर्कुलर डिवीजन है 100। अब तुम क्या करोगे? सबसे पहले जो ही कहीं बीच की लाइन है, कहीं बीच की लाइन, कहीं बीच की लाइन किससे जाके मिल रही है? 75 से। तो 75 इनटू लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट क्या है? 1/100। तो आंसर आया 20 प्लस, इसको करोगे सर इसमें 1 मिनट 01 पांडे जी गलत बोली। मैंने बोला था सर, इसने भी गलती करा दी, मैं इस चक्कर में रह गई थी। मैंने 0.01 बोला था, फिर 0.001 होगा। जब भी सेकंड तो मेरा तो हमारा गलत आया। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा 20 प्लस 0.75, यानी कि 20.75 क्या एम, ये दिखा रहा है। ठीक है, ये जो दिखा रहा है ये दिखा रहा है 20.75 mm दिखा। ऐसे ही मैंने तुमको एक रीडिंग और दिखा दी होती है। एक रीडिंग और तुम्हें बताना है बेटा ये कितनी रीडिंग दिखा रहा है। ठीक है, ये कितना रीडिंग दिखा रहा है। मैंने इसका तुम्हें लीस्ट काउंट दे दिया। लीस्ट काउंट वही है, देखिए लीस्ट काउंट दे दिया वही 0.01 mm लीस्ट काउंट। बताओ ये कितनी रीडिंग दिखा? सबसे पहले रीडिंग हम लोग कितनी रीडिंग दिखा रहे हैं? लीस्ट काउंट कितना? 0.01 mm। ठीक है, अब बताओ कितनी रीडिंग दिखा रहा है? करो बता। तब इसके क्वेश्चन देखें, एक बार क्वेश्चन मिल जाए हम बंद नहीं होगा वो स्क्रू का।
ठीक है, अब देखो सर, सबसे पहले मैं इसको देखूंगा। तुम बोले ये क्या है? 25 26, देखो देखो 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29, ठीक है। अब देखो किससे कोइंसाइड कर रहा है, पहले ये देखो, ये है 10, ये 11, किससे कोइंसाइड कर रहा है? ये 12 इनटू लीस्ट काउंट 30 को आएगा बेटा। इससे पहले वाला देखते हैं ना, देखो ये 25, तो ये 26 27 28 30 को ले लोगे, 26 27 28 29 होगा ना, तो ये 29 आ गया। अब दो क्वेश्चन होगा, लीस्ट काउंट फाइंड आउट करना है, रोटेटेड। ये 5 रिवॉल्यूशन, ठीक है, ये दो क्वेश्चन है, इसको सबसे पहले बताइए, अगर मैं किसी चीज को 360 डिग्री रोटेशन करता हूँ और वो आगे बढ़ रही है तो कितना आगे बढ़ेगी? वो एक पिच
कितना आगे बढ़ेगी? हमारा ठीक। क्वेश्चन में सबसे पहले तुमसे क्या पूछा है? लीस्ट काउंट। तुम्हें पता है सर लीस्ट काउंट का फार्मूला वन पिच की लंबाई लेंथ ऑफ वन पिच अपॉन टोटल नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, और रिवॉल्यूशन कितने दिए तुमने? यानी कि तुम अगर एक पिच की लंबाई निकाल लो तो तुम ये बता सकते हो कि इसका लीस्ट काउंट क्या होगा। अब तुम देखो जरा सोचना, इसने क्या किया, ये 5 mm मूव हुई कितने रिवॉल्यूशन में? 5 रिवॉल्यूशन में। मतलब समझ रहे हो? तुमने 5 रिवॉल्यूशन करे, 5 रिवॉल्यूशन का मतलब देखो ऐसे करके 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5, ठीक है? 5 रिवॉल्यूशन में कितना आगे बढ़ी? 5। एक रिवॉल्यूशन में कितना आगे बढ़ी? 1 mm। 1 mm। और तुम्हें पता है एक रिवॉल्यूशन में जितनी आगे बढ़ी वही क्या कहलाती है? पिच की लंबाई। पिच की लंबाई तो एक ही तो आएगी। ठीक है? अगर 5 रिवॉल्यूशन में 5 mm बढ़ रही है तो एक रिवॉल्यूशन में 1 mm बढ़ रही है, और एक रिवॉल्यूशन में जितनी आगे बढ़ी वही तो पिच की लंबाई होती है। तो इसको अगर तुम इससे भाग करोगे, ठीक है, 2 जीरो कहाँ ले जाओ? ऊपर, ठीक है, 2 ये इसको 0.5 गुणा 10 की घात माइनस 2 mm। mm ही तो है mm को अगर सेंटीमीटर में बदलूंगा तो क्या करना पड़ेगा? तो ये हो जाएगा 5 गुणा 10 की घात माइनस 2 सेंटीमीटर, ठीक है? 5 गुणा 10 की घात माइनस 2 सेंटीमीटर। क्या देखो सेंटीमीटर में ये सही है? हाँ सही है। नहीं है, -4 है। -4 सब मीटर, ठीक है? क्या +4 होगा? माइनस में तो एक नहीं होगा, सेकंड वाला ये हो सकता है, माइनस है ना ये। अब देखो अगर सेंटीमीटर को किस में बदलूं? मीटर में, तो -2 से गुणा करनी पड़ेगी, ठीक है? वो हो गया। तो ये करना ताकि इसकी मुझे उसमें डाउट हो रहा था। देखो 1 mm बटे 200, ठीक है? जब बेटा 200 को इससे भाग किया तो 0.5, 2 को 1 से भाग किया तो 0.5, और ये 2 जीरो ऊपर गए तो 10 की घात -2 mm ये आया। तुम जानते हो अगर mm को सेंटीमीटर में बदलोगे, ओह सॉरी, mm को अगर किसमें बदलते हैं हम लोग? सेंटीमीटर में, तो 10 की घात -1 हो जाता है। 10 की घात -1, ठीक है? ये 10 से भाग कर दो, mm को 10 से भाग कर दो, किसमें बदल जाएगा? सेंटीमीटर, ये तो हो जाएगा। mm को 10 से भाग कर दो, किससे बदल जाएगा? सेंटीमीटर। तो 10 से भाग करने का मतलब होगा 10 की घात -1, तो नहीं सही हो सकता है। 0.5 गुणा 10 की घात -3 क्या आया? सेंटीमीटर। सेकंड वाला फर्स्ट वाला सही होगा। 5 गुणा 10 की घात -4 सेंटीमीटर, ये सही है, ठीक है? ये सही है बेटा। देखो ये mm है, mm को सेंटीमीटर में बदलोगे तो भाग करोगे 10, ठीक है? 10 से भाग करोगे, 10 से भाग कर ऊपर के 10 की घात माइनस है, तो ये हो गया 10 की घात -3। जब पॉइंट इधर लेकर तो 5 गुणा क्या हो गया? 10 की घात -4 सेंटीमीटर। अब ये वाला क्वेश्चन, A screw gauge has least count में सब कुछ दे रखा है, दिन आ रहा है सोने वाले हैं, नींद आ रही है, और यही पढ़ने वाले हैं ना, इसमें ठंड लगती है ना गर्मी लगती है, थोड़ी देर बाद में गर्मी लगेगी, अच्छा लगता है, ज़्यादा लगते हैं। तो क्या किया? वो ले आया था, आराम जाती है ना वो वाली।
भी आते हैं। बेटा जंगल में रहती हो या नाले के ऊपर रहती हो? नहीं, उससे फास्ट टाइम उस टाइम जैसे तो यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन मजबूरी है तो क्या करना है, वो बहुत ज़्यादा बेकार होता है। पूरा इसमें देखो कितना बुरा आता है। अगर तुमने ज़्यादा करते तो सर में चक्कर आने लगता है। पॉइजन है एक प्रकार से वो। अच्छा, मच्छर जैसी चीज मर सकती है उससे, यार बेहोश तो हो जाता है, ये कोमा में पहुंच जाता है। ये क्या होगा इसका? सरल क्वेश्चन है, सोचो कैसे होगा। सर अगर मैं बात करूं इसमें तुमसे पूछा क्या है, आंसर क्या आया? 1 2 3 4 कुछ पूछिए तो लंबा आंसर क्या है? 1 2 3 4 कौन सा? फोर का आया? फोर का आया। हाँ हेमंत फर्स्ट है, हेमंत का फर्स्ट, आरती का 0.5 फर्स्ट आया। सबको फर्स्ट आया। देखो रामनगर बोले सर तो उनका होता कितना तरुण देखो तो सबसे पहले लीस्ट पॉइंट बराबर रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन कितनी है मतलब पड़ी कितनी? 50। तो 0.01 ऊपर हो गई एक पिच की लंबाई गुणा 50, तो पिच बराबर क्या आएगा? 50 गुणा 0. इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 0.5। ये किसमें था? एटम में। ठीक है, पहला ऑप्शन ठीक है। तो पहला ऑप्शन हमारा सही होगा 0.5 एटम इसका आंसर ऐसा। तो इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब देखो आईआईटी में तो अगर तुम कहीं पर भी अगर तुम कहीं पर भी इस टाइप के क्वेश्चन देख लो कि सर उसमें ये देते हैं कि नेगेटिव एरर, पॉजिटिव एरर, इन सब के बारे में, तो वो क्वेश्चन आते हैं आईआईटी। ठीक है, आईआईटी एडवांस में और आईआईटी मेंस में उस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नीट में जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो मैंने यहाँ पर बनाए इससे ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे किसी भी कीमत में। ठीक है, जो मैंने ये तुम लोगों को यहाँ पर बताया है, जितने भी क्वेश्चन कराए हैं, इसी टाइप के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इससे बाहर से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, ये तुमको याद करें। और इसमें जितने थे वो मैंने करा दिए। अच्छा, ये हम लोग एक्सपेरिमेंट में पढ़ रहे थे ना? एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। बच्चों एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है सिंपल पेंडुलम वाला। सिंपल पेंडुलम जानते हो आप? अरे सर ऐसे कोई मैंने क्या किया, कोई भी मैंने मास ले लिया जिसे हम लोग बॉब बोलते हैं। इस बॉब को अगर मैं थोड़ा सा एंगल देके छोड़ दूं, जो एंगल चाहूं वो एंगल देके छोड़ दूं, तो ये ऐसे ऐसे रिवॉल्यूशन करता रहता है। तो इसका जो टाइम पीरियड का फार्मूला होता है वो होता है ये इसका फार्मूला होता है। ठीक है, ये फार्मूला एल क्या होती है? एल इसकी सभी ये लंबाई होती है। ठीक है, और जी तो तुम्हें जानते हो, एक्सेलरेशन ड्यू टू
Gravity. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये t इक्वल टू, ये एंगल पर डिपेंड नहीं करता, चाहे तुम ज्यादा एंगल देके छोड़ो चाहे कम एंगल देके छोड़ो, टाइम पीरियड तुम्हारा वही रहेगा, टाइम पीरियड तुम्हारा सेम रहेगा। ठीक है, टाइम पीरियड हम लोगों का सेम रहेगा। अब हेमंत बताओ, हेमंत तुमने एक सिंपल पेंडुलम लिया, सिंपल पेंडुलम तुम पृथ्वी पर गए, पृथ्वी पर हो, ठीक है, पृथ्वी पर तुमने क्या किया, उसको छोड़ा कोई एंगल देके, उसका टाइम पीरियड आया मान लो 10 सेकंड, कितना आया 10 सेकंड। अब तुम उसी चीज को लेके मान लो तुम पृथ्वी की गहराई में चले गए, ठीक है, मान लो तुम 5 किलोमीटर नीचे चले गए, ठीक। अब बताओ उसका टाइम पीरियड पहले से कम हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, वही रहेगा टाइम पीरियड। बताओ आप, कम हो जाएगा, टाइम पीरियड कम हो जाएगा, ये कह रहे हैं वही रहेगा। बताओ अंजलि, तुम बता लो। हाँ हाँ बता लो। मुझे इसमें से दो ही चीज पूछा, इंक्रीज डिक्रीज सेम, बस मुझे नहीं पता नीचे जब मैं आने का इंक्रीज होती डिक्रीज होती, बस मुझे ऑप्शन दो आंसर बताओ। इंक्रीज होगी, देखो जी की वैल्यू क्या होगी, कम। तुम्हें पता है तुम धरती के नीचे जाओ चाहे धरती के, जी की वैल्यू क्या होती है, कम, डिक्रीज होती है, ठीक। अब बताओ जी कम होगा तो टाइम पीरियड बढ़ेगा, टाइम पीरियड इंक्रीज होगा, ठीक है, टाइम पीरियड इंक्रीज होगा। अब क्या हुआ, इतनी बात सुनकर प्रेमपाल को गुस्सा आ गया। प्रेमपाल ने क्या किया, वही सिंपल पेंडुलम उठा के पहले ये किसके पे, इक्वेटर पे, कहाँ थे, इक्वेटर। अब इक्वेटर से पहुंच गई पोल पर, इक्वेटर से कहाँ पहुंच गए, अब बताओ टाइम पीरियड बढ़ेगा घटेगा वही रहेगा, सब जी का फंडा है। पोल पर जी की वैल्यू क्या हो जाती है, इक्वेटर से, इक्वेटर जानते हो ना, ये इक्वेटर है, ये पोल है, तो तुम्हें पता है सबसे कम अर्थ के सरफेस पर सबसे कम वैल्यू जी की कहाँ होती है, इक्वेटर, सबसे अधिक कहाँ होती है, पोल पर होती है, ठीक है। मैं एक फार्मूला भी ड्राइव करवाया था, ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा जी माइनस, तो यहाँ पर जी की वैल्यू ज्यादा, जी की वैल्यू ज्यादा तो टाइम पीरियड कम हो जाएगा, ठीक है, तो टाइम पीरियड तुम्हारा कम हो जाएगा, सही है। इसके बारे में हम और भी चर्चा करेंगे अब जब हमारी क्लास हो जाएगी तब।